इस घर में अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए। तो तुम चली जाओगी? नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं किया है। क्योंकि वासे हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है। तो तुम शादी की खातिर इतनी अच्छी स्कॉलरशिप की ऑफर ठुकरा दोगी? भेजिए अपने घर वालों को। मेरे लिए ये रिश्ता काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बगैर बच्चों की शादी इसे वो कभी कबूल नहीं करे। शादी की खातिर नहीं, तुम्हारी खातिर। अकरम से कहो कि अब कौन सा बहाना बाकी रह गया है। भेजिए अपने घर वालों। फिज़ा की माँ फिज़ा से कहेगी कि अकरम इतनी देर क्यों कर रहा है, अगर उसे तुम चाहिए तो वो घर में रिश्ता भेजे। इस बात पर फिज़ा के बाप को गुस्सा आ जाता है और वो कहेगा कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। इस बात पर फिज़ा बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा होकर अपने बाप की जानिब देखेगी, जबकि अकरम फिज़ा से कहेगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओगी क्योंकि तुम्हारा इतना अच्छा स्कॉलरशिप लगा है। तो फिज़ा कहेगी कि नहीं। तो वो कहेगा क्या तुम शादी के लिए ये सब कुछ छोड़ रही हो, इतना अच्छा मौका? तो वो कहेगी नहीं अकरम, मैं ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, तुम्हारे लिए कुर्बान कर रही हूँ। अकरम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगा, जबकि आलिया की सास उससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रखती है। वो कहेगी कि अब इस घर में तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि मेरा बेटा वासे हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि तुम माँ नहीं बन सकती। औलाद हर मर्द का हक़ है, इसलिए तुम माँ नहीं बन सकती तो तुम इस घर से चलती बनोगी। ये बात सुनकर वासे परेशान हो जाता है कि मेरी वालदा क्यों मेरी बेगम के साथ ऐसा करती है और उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी माँ को ये बात समझ में नहीं आएगी, जबकि दूसरी बहन भी इस घर में आने की ख्वाहिशमंद है। आलिया सिर्फ़ अपने सास के रवैये की वजह से चाहती है कि वो इस घर में ना आए।